नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मेरे लिए प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन कोई अच्छी हो तो वह दिखानी चाहिए। दिखाने के लायक क्यों है? क्योंकि आम के आम घुस लिया के दाम, धन भी बचा है, तन भी बचा है, शरीर भी बचा है और बचा है ईंधन भी, देश का भी और अपना भी। तो बचा को कर वो बचा इस तरह है कि अगर आप लोग या सोलर प्लेट लगवाओ हो तो दादा लो पोता भरता कहानी हो जाए है घर के लिए। क्योंकि मैं भी निहाल हो गया कि मैंने भी वो काम करवा लिया और टाइम तो पहला करवा लिया, तो मैं सुतला सुखी पा गया। यानी यह है कि मेरा आज लग गया 7-8 महीनों के विकास भाई। और भाई बिजली बोर्ड के आओ ना, बिल देनी आवे, किसी को कितना बिल आओ, किसी को कितना बिल आओ, मेरे पास तो नहीं। लेकिन मैं मेरा बिल दियो तो उन्होंने ना यार आपके मजाक करोगे, बिल को नहीं लग रहा। तो अब सौर ऊर्जा की कहानी भी थोड़ी लंबी हो जाए है, क्योंकि ये जो सौर ऊर्जा है, अगर इसकी मेंटेनेंस, इसकी देख रेख, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी शुरू में लग जा रहा है तो आदमी दुखी को पावे 20 से 25 साल। और बस यह है कि अगर किसी का धक्का चढ़ जाओ दुकानदार का, जो सिर्फ बेनिफिट ज़्यादा देखता हो, प्रॉफिट ज़्यादा देखता हो, ग्राहक की संतुष्टि ना देखता हो, तो भाई वो रान भी काट दे। हाँ, जो आगे लेते हैं इसमें चीज़ दिखाने की क्या है कि ये जो आपका प्लांट है करीबन 300 किलोवाट का है, विकास जी 300 किलोवाट का है और 50 किलोवाट का, क्योंकि वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आगे ले बिजनेस चीज़ दिखाने की क्या है कि अब ये जो नेट है, ये लोहे के नेट है विकास, जीआई के हैं, एमएस के, उसके ऊपर जीआई की कोटिंग। हाँ, लेकिन ये देखो ना तो इसके ऊपर तो जर लग गया है ना बात लग गया है। यानी यह है कि इस कंपनी वालों ने लगाने के लिए अपना जी जान लगा दिया। नीचा जा और यह चीज दिखा, पिल्लर दिखा। थोड़ी देर पहले शहर में बारिश आई है मीठी मीठी और आंधी तूफान भी आया था, लेकिन मजाल है कितने भी सूत भर की चीज को हाल रही हो। तो इसका अगर बात करूँ तो अग्रवाल ट्रेडर्स को वो जाता सरे, क्योंकि छोटी सी उम्र में विकास गुप्ता ने लट काट रखा है। चाहे वो जेसीआई का काम हो, चाहे वो किसी संस्था का काम हो, चाहे वो नंदीशाला गोद लेने का काम हो, चाहे अपने बिजनेस की बात हो, यानी कोई सीखना हो तो अग्रवाल ट्रेडर्स जाके विकास गुप्ता का नाम बुझ लो, वो अपना बंदा सिखा भी देगा और बता भी देगा किस तरह के कमाया जाएगा। अगली आवाज होगी विकास गुप्ता की। नमस्ते। नमस्कार जी अजय कैसे जी। विकास भाई? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतनी बढ़िया बातों के काबिल हम नहीं है, लेकिन आपके साथ रहते हैं तो ये चीजें सारी धीरे धीरे। तो इंद्रदेव राज्य रहा, इंद्रदेव महाराज भी राज्य रहा। तो बताएं थोड़ा सबसे बड़ी बात है अजय जी, धार्मिक स्थल पर भिवानी शहर के प्रणामी आश्रम में हमने ये आज से करीब 2.25 साल पहले प्रोजेक्ट लगाया। अच्छा, ये 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट है और इसमें हमारा दिखाने का मेन पर्पज ये है कि हमारी टीम ने प्रोजेक्ट पूरा जी जान एक करके भिवानी शहर का भिवानी शहर में वैसे बड़े प्रोजेक्ट और भी लगे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में पूरा अपना जोर लगाकर ये प्रोजेक्ट लगाया गया। आपने जैसे बताया, वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया कि इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रोजेक्ट में ट्रेना कंपनी की प्लेटें यूज की गई हैं। 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट है ये। ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट का मतलब ये है जिसके अंदर हम बिजली बोर्ड को अपनी बिजली बना के सप्लाई देते हैं। और आज हमारा मेन पर्पज दिखाने का ये है कि अभी भी कई बार कस्टमर के होता है नया प्रोजेक्ट दिखा देते हैं और पुराने प्रोजेक्ट में पता नहीं क्या पोजीशन चल रही है। आज से 1.5 साल पहले से 2 साल पहले जो लगा था प्रोजेक्ट, वो कितनी तो यूनिट बना रहा है, कितनी उसकी एफिशिएंसी घट गई, कैसे वो काम कर रहा है। तो हमारा मेन दिखाने का, वर्किंग का इसका मेन पर्पज ये है कि आज भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जीआई स्ट्रक्चर हमने, ये चीज है जीआई कोटिंग का यूज किया था, वो वैसा का वैसा फिक्सचर इसके अंदर है और कहीं भी इसके अंदर कोई भी जंग की कोई शिकायत नहीं है। आप देखेंगे प्लेटों के अंदर जो पत्ती लगी हुई, लोग क्या करते हैं इसमें हल्की क्वालिटी की पत्तियां लगा देते हैं जो जिसकी कोटिंग कम होती है जीआई की, और वो थोड़े दिन में जंग खा जाती है। वो जंग खाने की वजह से क्या होता है, जो इसका एल्यूमिनियम का फ्रेम है उसके अंदर भी जंग आ जाता है और वो सोलर पैनल को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी भी वैसी नहीं रहती और कंपनी उसकी वारंटी भी नहीं ले पाती लंबे टाइम के लिए। आप देखेंगे पैनल में भी किसी टाइप की कोई सेल में किसी टाइप का कोई सेल डैमेज नहीं है और जैसी एफिशिएंसी इसकी 1.5 साल पहले थी, 2.25 साल पहले, और वैसी ही एफिशिएंसी इसकी आज है। आज तो बारिश हुई है तो इसने यूनिट इतनी अच्छी बनाई होंगी, क्योंकि बारिश के बाद तो धुल जाता है। और वैसे यहाँ हमारे जो गुरुजी हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ इसकी सफाई करवाते रहते हैं। 50 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट है, करीब 350 यूनिट। अच्छा, हाईएस्ट तो इस प्रोजेक्ट ने 300 यूनिट भी बनाई है। अच्छा, लेकिन एवरेज हम बात करें पूरे साल की तो 350 यूनिट एक दिन में बना देते। तो विकास, जिस प्रकार से इस तरह छोटे घरों में है, आप छोटे प्रोजेक्ट में लगाते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, जूही की बात करूँ, आपकी उचाना की बात करूँ, आपकी बाडे की बात करूँ, डिगाव की बात करूँ,
तो आपका नाम क्या, हमारा जिसको गरीब आदमी हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अजय जी, सारे ही मतलब छोटे जो प्रोजेक्ट हैं उसमें DHVPN के थ्रू हमारी फर्म जो है एमपैनल है, एमपैनल होने की वजह से हम उनको सब्सिडी दिलवा पाते हैं। लेकिन जो कमर्शियल जगह है या जो मंदिर की जो ट्रस्ट की जगह है, इसके अंदर सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। और इसके अंदर वैसे बेनिफिट सोलर के बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोलर हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि एक लग्जरी नहीं है, एक जरूरत है, लेकिन ये एक खर्चा नहीं है। घर में आप नई गाड़ी ले आए, घर में नया फोन लेके आए, वो खर्चा, AC लगा लिया, वो खर्चा, ये तो अपना रिटर्न है। यानी ये तो है ऑन इन्वेस्टमेंट, आम गुठ लिया दाम है। आपने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी में तेजी का हर एक को इंतजार करता है, तो ये तो वो तेजी है। दिन भर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। आज सब्सिडी सोलर की कस्टमर को मिल भी पा रही है। जो घरेलू कस्टमर है उसको 40% तक की सब्सिडी 3 किलोवाट पे मिल जाती है। अच्छा। और 3 से लेके 10 किलोवाट पे उसको 20% मिल जाती है। वो डायरेक्ट बेनिफिट हमारी फर्म एमपैनल होने के कारण पूरे हरियाणा में केवल 16-17 फर्म में एमपैनल है, तो भिवानी में हमारी फर्म है, तो एमपैनल होने की वजह से हम कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट दे पाते हैं। लेकिन ऐसी बात तो कर पड़ेगी, ये चीज जो आज आपकी है, ये 4 चीज बताओ है, जैसा प्रदूषण भी कम हुआ है, पेड़ पौधे भी कम है, पानी की व्यवस्था भी कम, यानी ये लग जाए तो सौर ऊर्जा बना सौर ऊर्जा ले लो और यहाँ पे घर में यूज कर लो। ग्रीन एनर्जी के साथ हम जुड़ते हैं। सारे लिमिटेड सोर्स हैं, कोयला हो गया, पानी हो गया, ये अनलिमिटेड सोर्स, अनलिमिटेड। सूर्य भगवान ने डेली निकलना है और इसने बिजली बनानी है। अपने घर पे अपना बिजली घर खुद लग जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी बिजली बना के नेट मीटर के थ्रू, बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू वो हम सरकार को दे सकते हैं। सही बात है, बिजली बोर्ड को दे सकते हैं। और इसमें बिजली बोर्ड भी हमारी काफी मदद करता है। हमारी पूरी इंस्टॉलेशन टीम जो है वो पूरा सिस्टम से लगाती है, जिसकी वजह से पूरे नॉर्म्स को फॉलो करके लगाती है। बिजली बोर्ड में जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ SDO की साहब की विजिट रहती है और वो देख के इस प्रोजेक्ट पे नेट मीटर को अप्रूव करते हैं। तो विकास, अगर इसकी फायदे की बात करा, एक तो घर में मीटर ले वहाँ बिजली बोर्ड से, वो उसका नुकसान बताएं और इसका फायदा बताएं कि हम इससे कितना बड़ा फायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। बिजली बोर्ड से हमें मीटर तो लेना ही होगा। अगर हम नया घर बना रहे हैं तो हमारे घर में सबसे जरूरत की जो चीज है वो पानी और बिजली तो सबसे पहले, वो तो मेन है। अगर हमारा घर बन भी रहा है ना, उसी टाइम हम टेम्परेरी मीटर अप्लाई कर देते हैं, ये तो हमें लेना ही होगा। लेकिन आजकल कस्टमर क्या करता है, जैसे मान लो उसका प्रोजेक्ट है घर बनाने का 40 लाख रुपए, वो 3-4 लाख रुपए 4 लाख रुपए सोलर के पहले जोड़ लेता है। वो जोड़ने का बजट में उसका मेन कारण ये है कि लाइफ टाइम वो बिजली बिल से फ्री हो जाता है। तो कितने से साल के 25 साल इसकी वारंटी है। 25 साल ये मान के चलो, एक लाइफ टाइम ही वारंटी, 25 साल तो है। और प्लेटें आप देखेंगे तो बिल्कुल इनका कुछ नहीं बिगड़ता। आप देखो, कोई भी किसी टाइप का कोई जंग नहीं है, कोई सेल में ये बीच में जो सिल्वर लाइन है, इसमें कुछ प्लेटें ऊपर नीचे आती है। ये जैसे 530 वाट की एक प्लेट लगी हुई है। अच्छा। और बहुत मोनोपर्क ये प्लेट है, मोनोपर्क। हाँ, हाफ कट सेल है इसके अंदर। जी। इसके ऊपर आधे हिस्से में अगर किसी टाइप की कोई छाया भी आ जाती है तो भी ये प्रोजेक्ट पूरा काम करेगा, पूरी प्लेट काम करेगी। मतलब अच्छा, इस प्लेट पे कोई आधे हिस्से में छाया भी आ जाती है। और मोनोपर्क की सबसे अच्छी एफिशिएंसी है। और मजबूत की बात करो, आप लोग लट काट, मजबूती तो इसकी जबरदस्त है। आदमी लटक जाओ, हाइट पे प्रोजेक्ट है ये, आदमी लटक जाओ तो भी टूटे दो। आंधी तूफान जितने भी आए हैं 1.5-2 साल के दौरान, इसमें कोई भी आज तक किसी टाइप का नुकसान नहीं हुआ। RCC पिलर वर्क हमने बहुत अच्छे, सही बात, ये पिलर वर्क और लाइटिंग अरेस्टर को प्रॉपर यूज किया है। बिजली बोर्ड के सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं। अभी तक आप देखेंगे PVC पाइप, कंडूट पाइप की जो क्वालिटी है वो एज इट इज मेंटेन, उसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। ये तार आप देखेंगे DC वायर जो है, ये आज भी किसी टाइप की कोई अंदर कॉपर की है और इसमें किसी टाइप का कोई कट नहीं लगा हुआ। और अच्छा, ये है यानी ओरिजिनल चीज की ये पहचान है। यानी आदमी लगा ले तो यह है कि दादा लोग पोता भर तो काम हो जाए है। बिल्कुल। इसमें इस टाइप से इस प्रोजेक्ट को दिखाने का मेन टारगेट ये है कि 1.5 साल के बाद प्रोजेक्ट 2 साल के बाद कैसा दिखता है। वैसे तो 7-7 साल पुराने प्रोजेक्ट भी हैं और आने वाले टाइम में हम उनको भी दिखाएंगे। ये आपका सिस्टम लगा हुआ है, जो एवल्स का PCU ऑन पीरियड लगाया हुआ है। अच्छा, बिजली बना के बिजली बोर्ड को देता है। तो आज की हम बात करें, अभी मेरे ख्याल से दिन के 3 बजे हैं, नहीं 5-5:45 हो गए। अभी तक इसने 155 यूनिट बना दिए। अभी तक बना दिया, आज की 155 है। हाँ, आज लाइट कट भी था और मौसम खराब था। और अभी तक टोटल प्रोजेक्ट की बात करें तो 23,900 यूनिट इसने इस साल में, अभी जो करंट ईयर है इसके अंदर बनाई, यानी मई तक की। हाँ, मई तक, अप्रैल मई है ना, मई का महीना है। और ये 4 महीने में इसने 23,900 बढ़ा भी दी। बिल्कुल बना दी। और ये 50 किलोवाट का एवल्स का PCU। अच्छा, एवल्स का PCU, ऑन ग्रिड टाइप PCU। अच्छा, ये इतना अच्छी क्वालिटी का, ये बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा है। ACDP DCDP प्रॉपर, ये कंपनी के स्नाइडर की एवल्स की MCB और SPD यूज की गई है। इनमें भी आप देखेंगे पॉलीकार्बोनेट जो बॉक्स है, इसमें कहीं भी किसी टाइप से कोई बॉक्स फेड नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉक्स हमने यूज किया है। ग्रेफ्स कंपनी का बॉक्स, जी, तो ये हमने यूज किया है। तो गुरुजी आगे प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा उस तरफ भी लगा हुआ है, आधे वाला लगा हुआ है। 50 किलोवाट का कुछ हिस्सा उस तरफ भी। अच्छा। और हमारे गुरुजी जो प्रणामी मंदिर के गुरुजी हैं, और गुरुजी नमस्कार, तो बताएं कितनी सुविधा हुई,
भाई कितना बिल बिल का लठ गड़ा करता, क्योंकि पन्ना मंदिर बड़ी 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 संस्था है और बहुत बड़ी संस्था वास्तव में एशिया के अंदर बड़ी है। तो अब इसके बिजली के ऊपर से कितनी मिली निजात? काफ़ी मिली है, अभी 1.5 साल से लगा रखा हम लोगों ने। पहले काफ़ी बिजली आया करती थी, बिल आया करता, अब काफ़ी राहत है। तो गुरुजी अनुभव कैसा रहा ये लगाने के बाद में? अनुभव ठीक रहा बिल्कुल। वैकल्पिक ऊर्जा अपनानी चाहिए हमें भी जीवन में, क्योंकि बिजली की कमी हमेशा रहती है, हमेशा रहती आगे है। भी रहेगी, तो हर किसी को ये अपनानी चाहिए। यानी गुरुजी गंगा जी ना आगे है नहीं? खूब बढ़िया। पहले गुरुजी बिल बल्ब की वजह कितना आया करता और अब बिल की क्या स्थिति मान ले? इतना तो मुझे पता नहीं, मैनेजर को पता है, लेकिन काफ़ी कमी महसूस हुई इससे लगाने के बाद। लगभग एक एवरेज देखें अजय जी तो 350 यूनिट अगर मान लो डेली की बना रहे हैं और 8 रुपए यूनिट के हिसाब से हम कमर्शियल का कैलकुलेट करें तो करीब करीब आप मान के चलो महीने की जो है 50,000 के करीब करीब ये बिजली बचाए। 50,000 थोड़े और बस। बिल्कुल 50 से 60,000 के और करीब। ये संस्था है और ये बचाने का कारण ये भी है कि पूरा व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है। सनरेज जो है, सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट इसके ऊपर आती है, कहीं भी किसी टाइप की कोई शेडो नहीं है। और मंदिर का आप देखेंगे बहुत कम एरिया इसने यूज कर रखा है प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एरिया इसने छत को सारे कवर कर लिया हो आराम से, बिल्कुल ही है। और बहुत कम एरिया जो कि यूज नहीं होता था वही एरिया इसने कवर कर रखा है। और नीचे जाके आदमी इसकी प्रॉपर सफाई मेंटेनेंस भी कर सकता है, ज्यादा हाइट पे नहीं है। हाँ ये चीज भी देखना है। और ज्यादा हाइट पे ना होने के कारण इसमें धूल मिट्टी भी कम आती है, जिसकी वजह से प्रॉपर है। तो इतने ऐसे प्रोजेक्ट आपको और कितने चले, कहाँ का चले विकास? अभी जैसे हमने पूरा गुरुकुल खेड़ा गांव है जींद के पास जी, उचाना तहसील में, उस पूरे गांव को हम पूरे सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पूरे काम को सोलर में कन्वर्ट कर रहे हो? 355 घर हैं, उनको पूरे में 2 किलोवाट हर घर में लगा रहे हैं। अच्छा, सरकार का प्रोजेक्ट है ये, डिप्टी सीएम साहब। उसके अलावा हमने जूही में लगाया है 470 किलोवाट, हमने बहादुरगढ़ में लगाया 200 किलोवाट, एक एक्सपोर्ट यूनिट है बैटरी की, उसके ऊपर लगाया है। राइस मिल अम्बाला में लगाया है, प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अभी कंटिन्यू है। सालासर में हमने लगाया है 200 किलोवाट। तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट काफी लग रहे हैं। क्राउन प्लाजा भिवानी में लग रहा है। भिवानी में 400 घरों का बिजली बिल हमने जीरो कर रखा है, जिसमें 3 फेस के मीटर हैं, सिंगल फेस के भी हैं, 10 किलोवाट भी हैं, 15 भी हैं, 20 किलोवाट भी हैं, 5 किलोवाट। यानी विकास को होता है कि उम्र छोटी सी है, काम बड़े बड़े हैं। नहीं, काम कुछ बड़े नहीं है, बस हमारा काम है, उस काम को हम बड़े मन लगा के करते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में जिसने लगाया उसको पैसा वसूल हो और वो 2 लोगों को और बोले। हमें प्रमोशन की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादातर आप तो हमारे मित्र हैं और आपका तो चैनल वैसे ही पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में छाया हुआ है। तो और आपको हम पहले मैं एडवांस में बधाई देता हूँ कि इस चैनल की इतनी ज्यादा ग्रोथ भिवानी जैसे शहर में निकल के जो मिलियंस ऑफ आपने सब्सक्राइबर किए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। हो जाएंगे मिलियन होगा सर। ऐसे ही आपका चैनल आगे भी चलता रहे, हम इसके लिए शुभकामनाएं आपको देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माउथ पब्लिसिटी होती है। आप ही 2 लोगों को बोलेंगे, गुरुजी 2 लोगों को बोलेंगे कि ये लगाया था और हमने बिजली बिल बचा, और 1-2 लोगों को ये बोले यार लगाया था ना तो सर्विस मिली, प्रोजेक्ट इतनी हल्की क्वालिटी का लगा दिया ना, वो यूनिट बना रहा, और वो अग्रवाल साहब तो हमें संभाल ही नहीं रहे। मैं खुद इसका तो वो हूँ यार, मैं औरों की क्या मानता हूं, मेरे घर में लग रहा है। आपने लगवाया था, आपने कोठी बनाई, आपका पीछे मुहूर्त था, आपने जब कंस्ट्रक्शन चल रही तभी लगवा लिया, था। और आपका मेरे ख्याल से बिजली बिल अभी तक तो आया नहीं, बस जमा हो गया आपकी यूनिट तो, क्योंकि आप शिफ्ट बाद में हो और उस प्रोजेक्ट ने बनानी पहले शुरू कर दी। तो ऐसे बल्कि भिवानी जैसे यानी कि बिजली बोर्ड का मैं मांगता हूँ छोटी काशी में और ऐसी सिद्ध जगह में, जो प्रणामी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। एक ये है कि महीने 2 महीने में बात का बादशाह बनाएगा छोड़ेगा, वो बादशाह बच जाए आदमी का, क्योंकि 4,000 5,000 बिल आना है, आना लाजमी है, नॉर्मल सा बिल की बात करो तो। और ये इसको लगाने से ये है कि आदमी को बिजली की तरफ से देखना नहीं पड़ता कि हम तुक्के बढ़ता है, किस तरह बढ़ता है, कितनी बचा होगा। हर कस्टमर इससे सेटिस्फाई है और हर कस्टमर इसको लगवा के खुश है। 2 लोगों को बोलता भी है कि 2 से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज उसका वसूल है, वो 2-3 साल में उसका वसूल हो जाता है। लागत 2.5 साल में वसूल हो जाती है, सब्सिडी काट देते हैं तो हम 2.5 साल में लगभग उसकी लागत हम मानते हैं 10 किलोवाट प्रोजेक्ट की वसूल हो जाती है। उसके बाद 25 साल तक उसके बच्चे बिजली यूज करें, उसके पोता पोती यूज करें, वो बिजली उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिस तरह हमें कोई अगर एक 5 मेंबरों का परिवार है और उसको छोटे उसकी जरूरत है, तो उसके लिए क्या प्लान है, किस प्रकार की व्यवस्था बताएं? 5 मेंबर का परिवार है, लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि उसने बिजली बोर्ड से लोड कितना लिया हुआ है। अच्छा। जैसे मान लो 5 किलोवाट का सिंगल फेस में लिया हुआ है, तो मैक्सिमम वो 5 किलोवाट ही लगा सकता है। मिनिमम वो 3 भी लगा ले, 2 भी लगा ले, क्योंकि हमारी DHBN की गाइडलाइंस है, जितना किलोवाट का बिजली बोर्ड से लोड है हम उतना ही उसमें नेट मीटर के लिए अप्लाई कर लगा सकते हैं। अगर उसका 3 फेस का लोड है तो 3 फेस लास्ट 10 किलोवाट तक होता है। अच्छा। तो 10 किलोवाट तक वो अपना बिजली का नेट मीटर का लगा के अपनी बिजली की सेविंग कर सकता है। लेकिन उसका लोड 10 ही होना चाहिए, 10 अगर लगाएगा तो। ऐसा नहीं है 6 किलोवाट का उसका 3 फेस में लोड है, 5 के बाद 6 में हम जब शिफ्ट होते हैं तो 3 फेस में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है 3 फेस का 6 किलोवाट का उसका लोड है और वो 10 लगा लेगा, उसको पहले अपना लोड 10 किलोवाट करवाना पड़ेगा DHBN में सिक्योरिटी जमा करा के। सब्सिडी विकास हर को मिलती है? सब्सिडी
रेजिडेंशियल कस्टमर जो हैं, डोमेस्टिक जो सिस्टम है, डीएस के जो सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, उनको सबको डीएचबी बिन में सब्सिडी अलाउड है और एमपेनल एजेंसी के थ्रू सब्सिडी मिलती है। अच्छा, चलो जी। अच्छा, आपको तो नेट मीटर आपका यहाँ पे लगाया हुआ है। नेट मीटर ये एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, अच्छा, जिसके थ्रू जो ऊपर से जनरेशन जो आई सोलर की, ये वायर के थ्रू 120 स्क्वायर mm की वायर है, हाँ, इसके थ्रू जो जनरेशन आई वो इसमें आ गई, हाँ, ये बस बार लगी हुई है, इसमें आ गई, इसमें आ गई। अच्छा। तीनों फेस आए हुए हैं, हाँ, इसके थ्रू ये नेट मीटर में जाती है। अच्छा, इसके थ्रू इसमें आएगी, हाँ, नेट मीटर में जाती है। अच्छा, नेट मीटर के थ्रू ये जो बार ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्योंकि स्टोरेज तो देखो कहीं है नहीं, बैटरी लगी होती है तो वहाँ स्टोर हो जाती है। इसके अंदर तो क्या है, तुरंत बनी, अपना बिजली घर है, तुरंत बनाकर बिजली बोर्ड को दे दी। अपने काम आ रही है तो पहले अपने यूज में आएगी, यूज नहीं हो रही तो अपनी बिजली बोर्ड में, जो फालतू बचेगी वो बिजली बोर्ड एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये बाई डायरेक्शनल मीटर है। बाई डायरेक्शनल मीटर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सीटीपीटी भी लगी हुई है, सीटीपीटी करंट ट्रांसफार्मर और फेज ट्रांसफार्मर। उसका काम क्या होता है, जैसे जो बिजली बोर्ड से बिजली आ रही है उससे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके इसको बिजली बोर्ड में ट्रांसफर कर देती है। अच्छा, फिर इसका विकास जो बिल वाले का वो महीने का होगा या साल का होता है, किस तरह का होता है? कॉमर्शियल मैंने पहले बताया था, रेजिडेंशियल जो जगह है उसमें 2 महीने का हिसाब होता है। कॉमर्शियल जो जगह है, ट्रस्ट की जो जगह है, उनके अंदर 1 महीने में बिलिंग का सिस्टम होता है। बिलिंग साइकिल 1 महीने में है। अगर 1 महीने में अपना कोई बिजली का बिल बन रहा है, अगर अपनी देनदारी है तो अपने को भरना पड़ेगा, और अगर 1 महीने में अपना कोई बिजली का बिल माइनस में है तो अपना कैरी फॉरवर्ड होकर अगले महीने वो जमा हो जाता है। अच्छा, वो 2 यूनिट बचेंगे अपने, वो अगले महीने जमा हो जाएंगे। अगले महीने जमा हो जाएंगे। मान लो इस महीने आपने 400 यूनिट बनाई फॉर एग्जाम्पल, और आपने यूज की 200, तो 200 यूनिट आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी, वो नेक्स्ट मंथ आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। 200 मंथ, 200 यूनिट अपने को अगले महीने मिल जाएंगे। बिल कुछ नहीं आएगा आपका, अच्छा, बिल जीरो आएगा, जीरो लेकिन अगले महीने 200 यूनिट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को बना के दी, आपने सप्लाई कर दी। भिवानी शहर में या कहीं भी अपन शहर की बात करें तो बिजली आजकल काफी अच्छी रहने लगी, बिजली के कट नहीं है, गर्मी का टाइम हो तब भी कट नहीं है। इस वजह से क्या है कि यूनिट बनने में ज्यादा बनती भी है और ज्यादा एक्सपोर्ट भी होती है, जिसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। सबसे बड़ा ये चीज अच्छी बात है। तो अब प्लान क्या है भविष्य छोटी काशी के लिए, शहर के लिए, कि हर घर में जो टांग देगा मतलब हर घर में लगाने का प्लान है। सब्सिडी का फायदा हर कंज्यूमर को उठाना चाहिए। डीएचबीबीएन की तरफ से जो सब्सिडी आई हुई है। अच्छा, लोग भ्रम रहे हैं कि वो महंगा लगा है, तो ये पर्दा हटा दो, तो कितना महंगा लगा है, बस महंगा सस्ता लोग कई बार कौन जा पाए, बताए प्लीज। महंगा कुछ नहीं है, महंगा तो देखो प्लेटें जो हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की प्लेटें यहाँ लगती हैं, अडानी की प्लेटें हैं या माइक्रोटेक ब्रांड है, लुमिनस ब्रांड है, जो इंडिया में बनती है, डीसीआर प्लेट, सब्सिडी में वही प्लेट एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पैनल उठाया और वो लगा दिया। और इन प्लेटों को इसलिए सिलेक्ट किया गया है, ये प्लेटें अपनी जनरेशन भी बहुत अच्छी करती हैं, यूनिट की जनरेशन बहुत अच्छी होती है। और महंगा इसलिए नहीं रहा, 40% सब्सिडी जब 3 किलोवाट पे दे दी तो कंज्यूमर के घर पर सामान तो ज्यादा का लग रहा है और 40% का बेनिफिट उसको डायरेक्ट मिल रहा है, तो उसको तो 60% पैसा देना है, और वो भी काट के देना है। ऐसा नहीं है कि उसने वो पैसा बाद में उसके अकाउंट में आएगा, कुछ ऐसा नहीं है, उसको हमें पैसा लेस करके ही देना है। 100 रुपया का सौदा लगा लिया, अब मोटा मोटी वाला 100 रुपया का मूल दरमाना 100 रुपये, तो 40 रुपये की सब्सिडी होगी तो 60 रुपये ही 60 रुपये देने हैं। और जब कस्टमर को जब भी लगवाते थे, जब इस पैनल के रेट होते थे 50 रुपये वाट और सब्सिडी 1 रुपया नहीं होती थी, अब तो हमारी हरियाणा सरकार ने और पूरे इंडिया में जो सब्सिडी दी हुई है उसका बेनिफिट डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहा है। पहले तो ऐसा भी होता था कि 1 रुपया तो सब्सिडी नहीं और पैनल के रेट 80 रुपये 85 रुपये, सुकेम कंपनी ने निकाली थी 85 रुपये रेट होता था आज से 10 साल पहले। अब तो पैनल की कॉस्ट भी इतनी कम आ गई है, एफिशिएंसी इतनी अच्छी हो गई है, जनरेशन इतनी बढ़िया हो गई है, बड़े साइज में पैनल आ गए हैं, मोनोपर्क पैनल अडानी में आते हैं, माइक्रोटेक में आते हैं, लुमिनस में आते हैं, जो कि जनरेशन भी ज्यादा करते हैं, तो इसका बेनिफिट तो कस्टमर को डायरेक्ट मिल रहा है। यानी आम काम उठ जाएगा बिल्कुल काम का। तो बड़े प्रोजेक्ट और कब दिखाएंगे, उचाना वाला कब दिखा जाओगे? जब भी आप कहेंगे अजय जी, हमारे लिए तो गर्व की बात है, आप हमारे प्रोजेक्ट पे जाएं और गांव में हमारा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, लोग देखेंगे कि भिवानी शहर से किसी ने जाके और इतना अच्छा काम वहाँ प्रोजेक्ट में किया है। और डिप्टी सीएम के विकास गुप्ता का काम भी दिखाने लायक है भाई साहब, वो तो आपका चलो जी, हमारे ऊपर पूरा सहयोग है और आशीर्वाद है, जिस वजह से हम काम करते हैं। तो आना जरूर और देख के जाना कि बंदा क्या फायदा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात है उस देश के लिए उठा सकता है कि इसमें पेड़ भी कम कटेंगे, पानी भी कम पाएगा और लाइट भी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि सूरज ज़्यादा उगना है और आपने इस चीज़ का फायदा उठाना है। अगर आज उठाओगे तो भविष्य 25 साल तक आप लोग निफराम हो जाओगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देवसरे की खास रिपोर्ट।